तो सैमसंग अपनी नेक्स्ट गैलेक्सी S24 सीरीज में बहुत सारे इम्पॉसिबल चेंजेस करने वाला है, जिनमें से कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ इतने बुरे कि शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। शुरू करते हैं एक दिल खुश करने वाले अपग्रेड से, जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में पहली बार होगा। मैं टाइटेनियम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। रिसेंटली सैमसंग ने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी है, तो अब S24 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में HDR क्वालिटी में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फोटो डिस्प्ले होगी और पैरेलली आप हाई क्वालिटी में फोटो पोस्ट भी कर पाओगे। ये फीचर अब तक ओनली आईफोन में ही अवेलेबल था, तो शायद फाइनली इस बार ये एंड्रॉइड फोन्स में भी पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट, गूगल ने अपनी पिक्सल 8 सीरीज में जबरदस्त AI फीचर्स ऐड करके अदर स्मार्टफोन ब्रांड के होश उड़ा दिए हैं और आने वाले 2024 के सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में AI फीचर्स 100% होंगे। तो कंपटीशन को एक तरफा रखने के लिए सैमसंग भी अपनी S24 सीरीज में बहुत ही जबरदस्त जनरेटिव AI फीचर्स ऐड करेगा और ये AI फीचर्स कोई नॉर्मल फीचर नहीं होंगे। लाइक रियल टाइम लाइव कॉलिंग में लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो पाएगी। मतलब जैसे अगर आपका कोई USA का क्लाइंट है और उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, तो अब कोई दिक्कत नहीं। इस फीचर की हेल्प से आपके पास वॉइस हिंदी में ही आएगी और जब आप हिंदी में बोलोगे तो उनके पास इंग्लिश में सुनाई देगा। तो इसकी हेल्प से कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो पाएगा। डेडिकेटेड AI चैटबॉट होगा, जिसकी हेल्प से आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे इजीली और जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। AI की हेल्प से वॉलपेपर जनरेट हो जाएगा ओनली टेक्स्ट से। आपको जिस तरह का भी बैकग्राउंड पसंद है उसका नाम डाल दीजिए और आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट पसंद है उसका ऑब्जेक्ट नेम डाल दीजिए। कुछ इस तरह का वॉलपेपर जनरेट हो जाएगा कुछ ही देर में। साथ ही लॉक स्क्रीन पर वेदर इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मूड या फिर सीजन के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको क्लाउड्स ज्यादा पसंद है तो आप क्लाउड्स इफेक्ट ऐड कर सकते हो, रेन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। लाइव वॉलपेपर की तरह ये काम करता है। वॉइस फोकस की हेल्प से कॉलिंग के टाइम बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो जाएगी, जिससे नेक्स्ट पर्सन के पास आपकी एकदम क्लियर वॉइस जाएगी। और AI की हेल्प से सबसे ज्यादा अपग्रेड हुआ है कैमरा डिपार्टमेंट में। वैसे सैमसंग S24 अल्ट्रा में फिजिकली कैमरा लेंसेज में कुछ खास अपग्रेड नहीं करेगा, बस 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो 10x ऑप्टिकल जूम को रिमूव करके 50 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल जूम को ऐड करने वाला है। और 10x जूम इतना ज्यादा यूजेबल भी नहीं होता, 5x जूम यूजेबल भी होता है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस ऐड हो चुका है, तो इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बाय द वे 15 Pro Max के अंदर भी 5x ऑप्टिकल जूम ही मिलता है और सेम 200 मेगापिक्सल की लो लाइट कंडीशन में इमेज क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाएगी और बेटर जूम शॉट ले पाओगे AI की हेल्प से। इस बार वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए AI का बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। लाइक AI बेस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को इजिली कैप्चर कर पाएंगे, फोकस लूज नहीं होगा। नेक्स्ट, इस बार 4x जूम पर 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। हर एक वीडियो 2 पार्ट में शूट होगा, एक लॉन्ग और एक क्रॉप्ड वर्जन। क्रॉप्ड वर्जन में कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो और ये दोनों ही वीडियो गैलरी में सेव भी हो जाएंगे, तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प होने वाली है इस बार। साथ ही पिक्सल 8 सीरीज की तरह वीडियो से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकेंगे और बैकग्राउंड नॉइस को भी रिमूव कर पाएंगे और किसी भी इमेज का PNG फॉर्म बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उस फोटो को किसी दूसरे बैकग्राउंड पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की साइज कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, साथ ही फोटो की साइज को बढ़ा सकते हैं। और इस बार भी 100x तक जूम का ऑप्शन मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में। साथ ही सभी मॉडल्स के अंदर 8K क्वालिटी 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और 4K में 60 fps का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट बड़े चेंजेस किए गए हैं इसकी डिजाइन में। बैक साइड से ऑलमोस्ट S23 अल्ट्रा के सिमिलर ही है, लेकिन सभी मॉडल्स को साइड फ्रेम से फ्लैट कर दिया है। अब ये ज्यादा बॉक्सी फील हो रहे हैं और सच बताऊं तो मुझे बॉक्सी स्मार्टफोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज उनकी इन हैंड फील बहुत बेकार होती है और वो अनकंफर्टेबल फील होता है हाथ में। और बेस मॉडल में एल्यूमिनियम फ्रेम होगी और S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम। और सबको पता है ये आइडिया कहां से आया है, लेकिन S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम मिलने के बावजूद भी इसमें ओनली 1 ग्राम वेट ही कम हो पाएगा, जबकि iPhone 15 Pro Max में 20 ग्राम वेट कम हुआ है iPhone 14 Pro Max के कंपैरिजन में। और फन फैक्ट फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि ये टाइटेनियम के बाद अब कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं। स्क्रीन साइज में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस बेस मॉडल में स्क्रीन साइज 0.1 इंच से बढ़ाई गई है। S23 में पहले ये 6.1 इंच थी, अब 6.2 हो चुकी है और S23 प्लस में थी 6.6 इंच, अब इसको S24 प्लस में कर दिया है 6.7 इंच। लेकिन S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले का साइज सेम ही होने वाला है 6.8 इंच और सभी मॉडल्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगी, साथ ही 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस और ये कंपटीशन ब्राइटनेस का कभी खत्म नहीं होने वाला इस साल तो। और एक नोटिस करने वाली बात, इस बार S24 प्लस में QHD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होगी, जो लास्ट टाइम S23 प्लस के अंदर ओनली FHD प्लस डिस्प्ले थी।
तो इस बार सैमसंग S24 प्लस को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश किया है। और S24 अल्ट्रा की साइड फ्रेम फ्लैट होने के कारण सैमसंग ने कर्व डिस्प्ले की जगह फ्लैट डिस्प्ले चूज किया है और बेजल्स भी बहुत कम कर दिए हैं S24 अल्ट्रा में। तो अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट सभी मॉडल्स के अंदर ही बेजल्स कम कर दिए इस बार। और सैमसंग इस बार सभी मॉडल्स की डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन यूज करेगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास का यूज किया जाएगा और ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लास है विद 99% ट्रांसपेरेंसी। साथ ही इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं आते और शायद बैक ग्लास में भी यही ग्लास यूज हो। सभी मॉडल्स के अंदर इस बार भी अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में लेटेस्ट लॉन्च क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4 नैनोमीटर पर बेस चिप लगी होगी। ये ऑलमोस्ट A17 Pro बायोनिक चिप के इक्वल ही है, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट बड़े चेंजेस किए गए हैं बैटरी कैपेसिटी में। इस बार S24 के अंदर 100 mAh से बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। S24 प्लस में 200 mAh कैपेसिटी बढ़ाई गई है और अल्ट्रा वेरिएंट में सेम ही कैपेसिटी मिलती है S23 अल्ट्रा वाली। साथ ही चार्जिंग कैपेसिटी ओनली S24 प्लस के अंदर ही अपग्रेड हुई है 45 वोट और अदर 15 वोट वायरलेस चार्जिंग एंड 4.5 वोट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग तो पहले भी थी। S24 सीरीज में टोटल 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ब्लैक, ग्रे, वॉयलेट एंड येलो। और पैरेलली इनके बैक कवर भी लीक हो चुके हैं जिनकी इमेज आप देख पा रहे हो। तो लेट्स मूव ऑन, सैमसंग क्या क्या बुरे चेंजेस करने वाला है। नंबर 1, बेस मॉडल में इस बार फिर से एक्जीनियस प्रोसेसर मिलने वाला है। S24 एंड S24 प्लस में एक्जीनियस 2400 प्रोसेसर मिलेगा और ये कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज के लिए ही है जिसमें इंडिया भी शामिल है। बाकी अदर कंट्रीज में 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है। और लास्ट टाइम सैमसंग ने S23 सीरीज के अंदर 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया था क्योंकि उससे पहले एक्जीनियस चिप ही मिलती थी जिससे लोग परेशान थे और लोग S सीरीज के बेस मॉडल को बिल्कुल भी बाई नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए सैमसंग ने अपने एक्जीनियस प्रोसेसर को डिच करके 8 Gen 2 चूज किया था। लेकिन सैमसंग इस बार फिर से अपनी गलती को रिपीट कर रहा है और इस बार भी बेस मॉडल में एक्जीनियस प्रोसेसर ही देने वाला है। अब चाहे एक्जीनियस कितना भी पावरफुल हो या बैटरी एफिशिएंट हो, हमें ये नहीं चाहिए। ये बात पता नहीं सैमसंग अब कब समझेगा। नंबर 2, इस बार S24 एंड S24 प्लस के बैक कैमरा में कोई भी किसी तरह का अपग्रेड नहीं किया गया, ना ही किसी मॉडल के अंदर सेल्फी कैमरे में अपग्रेड किया गया है। पहले वाला पुराना वाला 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और सेल्फी कैमरे को अपग्रेड ना करने का एक अच्छा बहाना ये भी है कि स्मॉल साइज का लेंस होगा तो डिस्प्ले में पंच होल की साइज कम रहेगी, तो डिस्प्ले और भी अच्छी लगेगी। नंबर 3, सैमसंग अपने S24 प्लस को S24 से ज्यादा डिफरेंट बनाने के लिए कुछ अपग्रेड्स करने वाला है। लाइक डिस्प्ले QHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ होने वाली है और इसके अंदर 12 GB रैम का भी ऑप्शन मिलेगा। साथ ही बैटरी mAh इसमें ज्यादा अपग्रेड किया गया है और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी 45 वोट कर दी गई है 25 वोट से, जबकि S24 के अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और ओनली 8 GB रैम का ही ऑप्शन मिलता है और ओनली 25 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन आज के टाइम पे इस प्राइस पर आने वाले फ्लेक्सिब स्मार्टफोन के अंदर इससे भी बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 45 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो होना ही चाहिए था। और लोगों को उम्मीद है कि S24 अल्ट्रा के अंदर 65 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन इसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। साथ ही S24 के अंदर 4500 mAh की बैटरी मिलनी चाहिए थी, आज के टाइम पे 4000 mAh बहुत कम है। तो फाइनली अब बात करते हैं S24 सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइस क्या क्या हो सकती है। इस बार S24 एंड S24 प्लस के अंदर कुछ खास अपग्रेड नहीं किए गए, तो ऑलमोस्ट प्राइस सिमिलर ही होने वाली है। S24 की प्राइस हो सकती है 80,000 रुपीज, S24 प्लस की हो सकती है 1 लाख रुपए और S24 अल्ट्रा में कुछ खास अपग्रेड्स किए गए हैं, लाइक टाइटेनियम फ्रेम दी गई है और 50 मेगापिक्सल का नया कैमरा लेंस इंस्टॉल किया गया है। तो इसकी प्राइस होने वाली है 1,30,000 के आसपास। तो क्या इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप S24 एंड S24 प्लस लेना चाहोगे, वो भी एक्जीनियस प्रोसेसर के साथ? कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।